है कि जैसे ही सती मैया ने अपने शरीर का स्वाहा कर दिया है तो हाहाकार मच गया। आकाशवाणी हुई, क्यों मूर्ख दक्ष, अपने घर में आई हुई अपनी बेटी का तो सम्मान नहीं कर पाया। मूर्ख, अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है उस घर में भगवान की कृपा रहती है, क्योंकि बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं और बेटे भाग्य से मिलते हैं। गुरु भाग्य लाल की बेटियां जो है वो चिंता करने वाली हैं और बेटे जो है वो चिंता में डालने वाले हैं। और जिनके बेटे हमको पता ही होगा महाराज कितना कर सुख देते हैं बोले शंकर भगवान की। सबको आज के समय में बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी किसी को चाहिए नहीं। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, माँ भगवती के दरबार में जाकर के मत्था टेकते हैं कि हे माँ बस एक पोता आ जाए, हे माँ दोता आ जाए, हे माँ पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए। कोई बेटी की चाह नहीं रखता, पर भैया बेटी किसी को नहीं चाहिए और बहू तो सबको चाहिए ना। जब बेटी नहीं होगी तो फिर बहू कहां से मिलेगी। देखे, इस प्रकार से बात मन में बिठा करके रखे कि बेटी सौभाग्य से मिलती है और बेटियां जो होती है ना वो माँ बाप की फिक्र करती हैं, चिंता करती हैं। और बेटे तो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर ही देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ महाराज, कोई जब कुंडली दिखाए ना तो सबसे पहले बेटे की दिखाते हैं। पंडित जी पहले इसकी देखी, नाक में दम करके रखा है, बहुत दुखी करके रखा है। और उसके बाद फिर बेटे के दिखाएंगे, इसका स्वभाव अच्छा है बोले शंकर भगवान की। क्योंकि बेटा जब जन्म लेता तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाए जाते हैं, हमारा बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। और बेटी हो जाए ना तो थोड़े से उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लड्डू बांटना तो बड़ी दूर की बात, बताते भी नहीं किसी को कि बेटी हुई है। और अगर कोई पूछ ही दे ना, अब महाराज आपके बहू के तो कुछ, हाँ अब बेटी हो गई है, कब महीना होने पर बताए, बताने की कौन सी बात थी। पर भैया जैसे जैसे वो बेटी बड़ी होती है ना वैसे वैसे लगता है कि भगवान का बहुत शुक्र है कि बेटी हुई है। और बेटे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो खून के आंसू हो जाते हैं महाराज। इसलिए जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है ना वहां पर भगवान का वास रहता है। आज प्रजापति दक्ष को आकाशवाणी हुई कि मूर्ख दक्ष, तुमने अपने घर में आई हुई अपनी बेटी का अपमान किया। अब दुष्ट तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता है, तेरा अंत निश्चित है। और ऐसा सुनते ही दक्ष थर-थर कांपने लगा। कभी भगवान विष्णु जी के चरणों में गिरे, कभी ब्रह्मा जी के चरणों में गिरे, सबसे कहे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज सब पीछे हट गए। दक्ष, हमने तेरी रक्षा करने का, तेरी यज्ञ की रक्षा करने का संकल्प लिया था, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सजा तुझे भोगनी पड़ेगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। अभी सब देवता ऐसा कह रहे थे कि भगवान शंकर जी को पता लगा कि सती मैया ने अपने शरीर से स्वाहा कर दिया है। भगवान शंकर ने अपनी आंखों से बाल उखाड़ करके पत्थर के ऊपर फेंका और उसी से वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया। और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। और महाराज वीरभद्र उस यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर देते हैं। ऐसा तांडव वहां पर मचाया कि महाराज सब वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे, संत थे और जो भी प्रजापति दक्ष की सहायता के लिए आगे आए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी और प्रजापति दक्ष का सर काट करके उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया और हो गया यज्ञ पूरा। गुरु वाक्य लाल की यहाँ पर आकर के प्रजापति दक्ष का यज्ञ जो था वो आज विध्वंस कर दिया गया। कहते हैं कि उसी समय सब देवताओं ने सोचा कि क्या करें, अब कोई उपाय था नहीं। सबने कहा कि भैया अब इस यज्ञ को एक ही देवता पूरा कर सकते हैं और वो है भगवान शंकर। सब देवताओं ने भोले बाबा की बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति करी है
कैलाश के निवास नमो बार बार कैलाश के निवास नमो बार बार आयो शरण बिहारी हमें तार तार दो तार तार दो कैलाश के निवास नमो बार बार आयो शरण बिहारी हमें तार तार दो कैलाश के निवास नमो बार बार कैलाश के निवास